ब्रह्मभुजा आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। मुनि श्री 100 अरिजीत सागर जी महाराज की। आरिका 105 सुवर्षमती माता जी की जय। आरिका 105 रत्नमती माता जी की जय। 105 सामयोग सागर जी महाराज की जय। आज हमारे बीच में दीमापुर से दो माताएं बहनें हमारे बीच में पधारी हुई हैं। श्रीमती जी सेठी एवं श्रीमती कंचन देवी जी सेठी और श्रीमती हेमा जी झांझरी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप दोनों माताओं बहनों को मैं यहाँ पर आमंत्रण करता हूँ, आप आएँ और इस सभा का दीप प्रज्वलन करेंगी। मैं मंगल करण बीत राग विज्ञान ताहि जाते भय हंतादि महान। 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। हे गुरुदेव, हम सभी को अपनी मंगलमय वाणी से कृतार्थ करें। हे गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तिर्यणि खग्गिणाये रुतारी मोहि सिर सिरेणि विहु आयरी राउ पसियो बर्बादिन्यु भव्य जी लुए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब। बोले अनंत अनंत परमेश्वरी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य गुरु श्री ईश्वर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। वर्तमान शासन न्यायिक, ठीक है, वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर आचिलवन कह रहे थे जीवों की परिणति चींटी के जैसी है। जैसे चींटी चिपक जाती है, मर जाए पर छोड़ती नहीं है। कभी देखा चींटी को? लाल चींटियाँ देखी हैं? जिसकी चींटी हैं, ऐसी चींटी यदि आपके शरीर में चिपक जाए और मुंह गड़ा ले अपना, तो आप कितना भी उसे निकालने की कोशिश करो, कितना भी प्यार से निकालने करो, टूट तो जाएगी वो, पर निकलेगी नहीं। इल्लियों को पकड़ लेती हैं, एक इल्लियों पर चिपक जाती है चींटियाँ। तुम सोचो कि हम इल्लियों को छुड़ा दें इससे, इल्ली टूट तो जाएगी लेकिन उसके मुंह से नहीं छिड़ रही। जैसे हमारे शरीर से नहीं, ऐसे उसके मुंह में, उसे शरीर में घुसा लेती। तो कह रहे हैं कि व्यक्ति चींटी के जैसा जीवन जी रहा है, इतना इतना गृद्धता में लिप्त हो गया है, इतना परिग्रह संचय में लिप्त है कि उसको अपना बहाने ही नहीं है। जैसे चींटी जहां चिपक जाए तो पूरा छोड़ती नहीं है, टूट जाए मर जाए, ऐसी एक क्षण भी घर से परिग्रह से भिन्न नहीं रहना चाहता। दुकान छोड़ने नहीं चाहता, व्यापार छोड़ने नहीं चाहता, घर छोड़ने नहीं चाहता। कोई कहे मंदिर चलो तो नहीं आप चलो, काम है, रिश्ते में चलो, शादी ब्याह में आदि किसी भी कार्य में चलो, अभी काम है। कहीं भी सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर अगले दिन की सुबह तक बिल्कुल ऐसा घर छूटता ही नहीं। कई बहुत लोग मिल जाएंगे आपको, जैसे कहते हैं ना, आप ना तो कहीं घूमने जाता व्यक्ति, ना कभी कोई धार्मिक कार्यक्रम में आयोजनों में जाता, ना कोई रिश्तेदारी में जाता। सुबह उठता है तो कागज हाथ में,
और दुकान पे गया और दुकान से रात में भी आया, सो कागज हाथ में। दिन भर पूरे समय एक क्षण भी, आचार्य कह रहे हैं, एक क्षण भी घर से परिग्रह से भिन्न रहना नहीं चाहता। लोग कहेंगे चलो भैया समय से कर्ज बंधना करने चलो, महाराज के प्रवचन सुनने चलो, नहीं भैया मेरा तो यही सब कुछ है, मेरा व्यापारी मेरे भगवान है। बहुत से लोगों की भाषा होती है व्यापारी हमारा कर्म है, हाँ यही हमारा भगवान है। भगवान क्या देंगे खाने को? व्यापार से कमाएंगे तो खाएंगे, भगवान कौन सा दे देंगे खाने के लिए लाके घर में? इस तरह के शब्द उसके अंदर से निकलते हैं। आचार्य कह रहे हैं मेरा जीव के शब्द निकलते हैं, भैया मेरा तो यही सब कुछ है, व्यापारी, मेरा काम अभी पड़ा हुआ है, मैं अभी नहीं जाऊंगा। समझ लेना इस जीव की तीर परिग्रह संज्ञा चल रही है, और तीर परिग्रह संज्ञा वाला जीव या तो नरक जाएगा, और त्रिंच भी बना तो ऐसा त्रिंच बनेगा जैसे कि धन पे सांप बन के बैठ जाते ना, बिच्छू निकलते ना, छोड़ते नहीं है। अब खुद तो दे नहीं पाए थे अपनी जीती जे, मर भी गए थे, इतनी लालसा था कि उसी धन पर सांप बन गए। जो धनों पर सांप बैठे कौन है? ये पूर्व भव के रिश्तेदार हैं, जो दे नहीं पाए, निकलता नहीं ना। मरते मरते भी, यदि कुछ लोग तो ऐसे जीव होते हैं, मरते मरते भी चाबी आप निकाल नहीं सकते, आप फंसा के मरेंगे। अगर निकाल दी तो उनको संक्लिष्ट हो जाएगी, मुझे देखो ये मानना चाहते हैं, मेरा सारा धन ले लिया, शरीर में ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, कुछ भी नहीं बची संभालने की, तब भी चाबी नहीं छोड़ते। तो आश्चर्य कर रहे हैं, ऐसा जीव यदि मरण हुआ तो नियम से अशुभ गति में जाएगा। साधना साध विज्ञानम मनुमानम, साधन से साध्य का बोध कर लेना चाहिए, कारण से कार्य का बोध कर लेना चाहिए। राजेश, ठंडी हवा चले, मंद मंद हवा, सुहानी हवा चले, क्या समझ में आता है? गर्मी में अभी कोई ठंडी हवा चलने लगे तो तुम्हें क्या समझ में आएगा? है? क्या आएगा? कहीं पर पानी बरस गया है, ये ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कहीं बर्फ गिरी है, कहीं पानी बरसा है, नहीं तो अभी गर्मी में ठंडी हवा कहां से आएगी? ये ठंडी हवा आ रही है, ठंडी हवा चल रही है, यहां भले पानी आपको नहीं बरसते हुए दिखाई दे रहा, लेकिन आसपास कहीं पानी बरसा होगा, इसलिए भी इस मौसम में ठंडीपन आ गया। नहीं तो मौसम तो गर्म का है, मौसम तो गर्म का है। आपने साधन से साध का ज्ञान कर लिया, कारण से कार्य का ज्ञान कर लिया। ओहो, दूध पी रहे, दूध में जलने की खुशबू आ रही है, क्या कारण है? क्या कारण है? तुमने तो देखा ही नहीं है, पर पता कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ये दूध अधिक मात्रा में था, और इस मात्रा में दूध होने से इसको चलाया गया नहीं, पतीली में तेज आंच पे रहा तो अंदर ही अंदर जल गया। कार्य से कारण का बोध प्राप्त किया ना, कार्य देखकर कारण का बोध हो जाता है, और कारण देखकर कार्य का बोध हो जाता है। हमने कार्य देख लिया, दूध जला, इसका मतलब किसने ये दूध पर ध्यान नहीं दिया, दूध चढ़ाकर तो छोड़ गया, लेकिन उसको अच्छे से देखा नहीं, तो अंदर ही अंदर वो जल गया। कार्य था, कारण का बोध हो गया। एक व्यक्ति, एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर दो, मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर दो। कि कौन से प्रश्न हैं? यहां भी है, वहां भी है, यहां भी है, वहां भी है, यहां भी, यहां है, वहां नहीं है, वहां नहीं है, यहां है, यहां नहीं है, वहां भी नहीं है। कौन से? यहां है, वहां भी है,
वहां है यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है वहां है, ना यहाँ नहीं है ना वहां नहीं है। उसका ठीक है स्वामी, हम मंत्री तो मंत्री, सामान्य व्यक्ति थोड़ी ना कोई मंत्री बनाया जाता है, जो विशेष बुद्धिशाली होता है वही राजा का मंत्री बनता था। ऐसी कोई भी मंत्री नहीं बन जाता। तो मंत्रियों की विशेष प्रज्ञा होती है, पूरा राज्य मंत्री से चलता है। राजा तो शासन करता है, लेकिन राजा जो शासन कर रहा है उसके पीछे बुद्धि मंत्री की होती है। एक बार एक राज्य ने दूसरे राज्य पर आक्रमण करने की सोची। पहले राज्य के पास बहुत अधिक संख्या में सैन्य बल था और दूसरे राज्य पर कम संख्या में सैन्य बल था, 10वां अंश उसके पास सैन्य बल था। तो उस राजा ने सोचा कि जब अपने पास इतना अधिक 10 गुना अधिक सैन्य बल है तो क्यों ना दूसरे राज्य पर आक्रमण कर उसको अपने अधीनस्थ कर लेना चाहिए। उसने मंत्रियों की मीटिंग बैठाई, मंत्रणा करी मंत्रागार में और कहा कि देखो दूसरा जो राज्य है उसकी शक्ति अभी कम है और हमारी शक्ति उससे 10 गुना अधिक है, क्यों ना इस पर आक्रमण करना चाहिए और इसको अपना बना लेना चाहिए। तो मंत्री ने कई मंत्री कहा हाँ सही है राजन, सही है राजन, सही राजन, हाँ ऐसे ही करना चाहिए। अब बात बहुत अधिक संख्या है। एक वृद्ध मंत्री बैठा हुआ था, उसका नहीं राजन, आप मुझे 2 दिन का समय दें, 2 दिन बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको वहां पर आक्रमण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 2 दिन में तुम क्या पता करोगे? हमारे गुप्तचरों ने सब पता कर लिया है, उनकी सैन्य शक्ति हमसे 10 गुनी कम है। ठीक है महाराज, इतने दिन रुके हैं, 2 दिन और रुक जाते हैं, क्या जाता है। उस मंत्री ने क्या किया, एक अंजन सलाखा, 2 अंजन सलाखा भेजी। अंजन सलाखा नहीं, ऐसा काजल जिसे आंख में लगाओ तो अंधे की भी आंख आ जाए, उसे कहते हैं अंजन सलाखा। ऐसी 2 अंजन सलाखा भेजी कि जिसे आंख में लगाए तो अंधे की भी आंख आ जाए। दूसरे जब राज्य में वो पहले राज्य का दूत पहुंचा, दास पहुंचा, सेवक पहुंचा, उसने राजा के सामने भेंट किया कि हमारे पड़ोसी राज्य ने, आपके पड़ोसी राज्य ने आपके लिए उपहार स्वरूप ये अंजन सलाखा भेजिए। आप अपने नगर के किसी एक अंधे को ये अंजन लगाकर आंखें दे सकते हैं। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। पहली बार, अभी तक तो कोई वो राजा कोई उपहार नहीं बेचता था, हर बार तो ऐसे लगता था जैसे हड़पना चाहता है राज्य को। इस बार उपहार कैसे भेज दिया, बड़ा खुश हो रहा था वो। तो उसने कहा क्या करूं अंजन सलाखा को, सोचता है किसको दूं। उसको याद आता है कि हमारे एक वृद्ध मंत्री है जिसने बहुत समय से यहाँ पर सेवा की है और बहुत लंबे समय पर उसकी आंखें जा चुकी हैं, क्यों ना उसी को ये सलाखा दे देना चाहिए। कम से कम उसका इतना राज्य के प्रति इतनी सेवा उसने की तो उसका थोड़ा उपकार हो जाए और अपना भी थोड़ा उपकार उसके प्रति उपकार हो जाएगा। राजा ने उस वृद्ध मंत्री को बुलाया और उसको बताया कि पड़ोसी राज्य से ये 2 अंजन सलाखा आई हैं और ये आपके लिए आंखों से लगाइए, आपकी ज्योति आ जाएगी। वृद्ध मंत्री बहुत देर तक सोचता है, आज तक तो कभी उस पड़ोसी राज ने कुछ ऐसा किया नहीं है कि जो इतनी मित्रता दिखा सकती है। आज अचानक कैसे ऐसी मित्रता दिखा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। उसने अंजन सलाखा ली और अपनी आंख से लगाई और जैसी आंख से लगाई उनकी नेत्रों की ज्योति वापस आ गई। सभी सभा में तालियां बजाने लगे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अब तुरंत दूसरी ओर लगाओ, दूसरी ओर लगाओ, क्योंकि अभी अंधा तब काना हो गया। एक आ गई ना, अभी तो अंधा ही था, लेकिन अब कैसा हो गया, काना हो गया। तो सब लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी सलाखा है, आप एक और लगाओ, एक और लगाओ। उसका राजा लगाऊंगा, पर एक काम करिए, एक कॉपी और एक पेन मुझे ला के दीजिए। पहले एक कॉपी और एक पेन मुझे मंगवाइए, फिर मैं दूसरी सलाखा अपनी आंख में लगाऊंगा। कॉपी और पेन दिया गया और दूसरी सलाखा उठाता है और आंख में ना लगा के अपने जीभ पे रख लेता है। और जैसे जीभ पे रखता है तो पूरी सभा में ये क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या, आंख पे लगाने वाली चीज को मुंह में रख लिया इसने। सब लोग उसको लाना देने लगे कि तो पागल लगता है कि अंधा ही नहीं पागल भी हो गया, दिमाग इसका खराब हो गया है।
उसने तुरंत जीप पे रखा और फटाफट कुछ लिखना शुरू किया पुस्तक पर। और थोड़ी देर में, स्वामी मुझे 1 घंटे का समय दीजिए और इस दूध को रोक के रखिए। वो वापिस अपने घर जाता है और औषधि तैयार करता है और एक अंजन तैयार करता है और अंजन तैयार करके लेके सभा में आता है। स्वामी, जिस राज्य से अपन को 2 सलाखें आई थी, आप उस राज को ये डिब्बा भरा अंजन दे दो और उनसे बोलो कि आपने तो सिर्फ एक व्यक्ति की आंखों के लिए अंजन दिया था, हम तो तुम्हारे पूरे नगर में अंधों की आंखों के लिए अंजन देते हैं। और उसने उस डिब्बे में से 1 सलाखा निकाली और अपनी आंख पे लगा के दिखाई, दूसरी आंख की भी रोशनी आ गई। वो दूत आश्चर्यचकित था। जब वापस गया और पूरी घटनाक्रम सुनाई तो मंत्री जो वृद्ध था कहते, राजन अब आप आक्रमण करना की भूल मत करना, अब आप युद्ध करने का भाव छोड़ दो। उस व्यक्ति, उस राज्य से मित्रता करनी है तो कर लो, लेकिन युद्ध नहीं करना। क्यों? जो व्यक्ति 2 अंजन सलाखा से, 1 अंजन सलाखा से 1 डब्बा भरी अंजन बना के दे सकता है, तो तुम्हारी छोटी सी, अपनी छोटी सेना से तुम्हारी बड़ी सी बड़ी सेना को भी हरा सकता है। इतनी बुद्धि जहां पर है, जहां के मंत्री में इतनी बुद्धि है कि 1 अंजन सलाह को अपनी जीप पर रखा और जीप में एक ऐसी विशेषता है, वो पता कर लेती है कि कौन कौन सा सामान मिला है। आप चखते हो ना, नमक कम है कि नहीं है, मिर्ची कम है कि नहीं है, क्या कम है क्या नहीं है, कैसे पता करते हो? जैसे ही आपने मुंह में रखा, जीप पर रखा और आपको पता चल जाता है कौन सी वस्तु इसमें अधिक है। कोई नई भी सामग्री है, नई भी डिश होती है तो आप खाकर समझ जाते हो। यदि आप पाक शास्त्र को जानते हो तो जैसे ही कोई नवीन व्यंजन आता है और आप खाते हो, आप समझ इसमें ये चीज डली है, अपन ये नहीं डालते थे, पता चलता ही नहीं चलता। यदि आप समझदार हैं और उस विषय को जानते हैं तो जैसे ही वस्तु खाओगे आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होगा, इसने ये चीज डाली है, हम ये चीज नहीं डालते थे, पता चल जाता है। ऐसे ही उस वृद्ध को पता चल गया कि इसमें क्या क्या औषधि डली है, क्या क्या चीज डली है। उसने तुरंत उनको कागज पर लिखा और नया अंजन तैयार कर दिया। तो मंत्रियों की विशेष प्रज्ञा होती है। तो मंत्री को से पूछ लिया प्रश्न, मंत्री का ठीक है स्वामी 5 दिन का समय दो, मैं 5 दिन में आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देता हूं। 5 दिन का समय दिया गया। 5 दिन राजसभा लगी। सो मंत्री एक सेठ को लेकर आता है, जो सेठ नित्य प्रतिदिन उठकर भगवान की भक्ति पूजा करता था, गुरुओं को दान देता था, सामयिक स्वाध्याय आदि करता था और अपना व्यापार करता था। स्वामी इसे देखिए, ये सेठ जिसके पास अभी इस समय संपूर्ण भोग संपदा सामग्रियां हैं, सारे भोग सामग्री उपलब्ध हैं, यहां भी इसके पास है और इतना पुण्य संचय कर रहा है कि अगले भव में भी इसके पास होगा। यहां भी है और आगे भव में वहां भी है। दूसरा व्यक्ति एक और सेठ को लेके आया जो कि निरंतर धन आर्जन में लगा रहता था, ना कोई दान करना, ना कोई पुण्य करना, ना कोई धार्मिक कार्यों में आना, ना कोई पूजा पाठ, ना साधुओं की सेवा, कुछ भी नहीं करना, बस पैसा पैसा पैसा, हाय पैसा। स्वामी पूर्व पुण्य के उदय से इसे माया को प्राप्त हुई है, धन प्राप्त हुआ है, बहुत पैसा इसके पास है, यहां तो इसके पास है, लेकिन कोई धार्मिक कार्य नहीं करता, कोई अनुष्ठान नहीं करता, कोई दान आदि नहीं करता, यहां तो है वहां नहीं है। तीसरा एक श्रावक को लेके आता है जो गरीब है लेकिन भगवान की भक्ति में निरत रहता है, साधुओं की सेवा करता है, पैदल विहार में चलता है, उनका आहार आदि में सहयोग करता है, उनकी बैया वृत्ति आदि करता है। स्वामी इस व्यक्ति पास यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन अंश के परिणाम बहुत अच्छे हैं। साधुओं की सेवा करता है, जितनी हो सके तन मन धन तो जो इसके पास है उससे करता है, तन से साधु की सेवा करता है, मन से सेवा करता है, सबके प्रति अच्छे भाव रखता है। यहाँ नहीं है, लेकिन इतना पुण्य संचय कर रहा है
कि वहां जरूर होगा इसके पास। चौथा व्यक्ति लेकर आता है ये भिखारी महाराज, जिस पास यहां तो है ही नहीं है, दूसरों के संपत्ति को देखकर जलता है, दूसरों को गालियां देता रहता है, किसी के प्रति अच्छे भाव नहीं रखता, अमीरों को देखकर कहता है अरे ये तो सब पैसे दूसरों के खून चूस चूस के बने हैं। इस तरह से उनके प्रति अशुभ भाव वो देते हैं, तभी उन्हीं के प्रति अशुभ भाव रखता है। और कभी कोई दान पुण्य तो उससे होता नहीं है और अच्छे परिणाम भी नहीं होते। तो यहाँ भी नहीं है और वहाँ भी नहीं। ये चार कैटेगरी के व्यक्ति जगत में पाए जाते हैं और आपको देखना है आप कौन सी कैटेगरी के, कौन सी कैटेगरी में हैं अथवा कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हैं। इन चारों में से कौन सी कैटेगरी में हम आते हैं, चार ही कैटेगरी बनेंगे, इससे पांच भी बन भी नहीं पा रहे। इन चार में से किस में हम आते हैं अथवा किस में हमको जाना है, किस में जाना है आपको? यहाँ भी है वहाँ भी है। यदि ऐसी कैटेगरी में जाना है तो जितना अधिक हो सके संयम का पालन करो, जितना अधिक हो सके भगवान की भक्ति करो, जितना अधिक हो सके गुरुओं की सेवा करो। आचार्य कह रहे हैं कि मंद कसाय से तीव्र प्रज्ञ संज्ञा वाला जीव, मंद ये नियम है कि अशुभ गति में आया हुआ है अथवा मंद गति से यहाँ तक आया और अशुभ गति में जाने, या तो अशुभ गति से आया है ये जीव, चींटी की पर्याय से आया तो वहाँ के संस्कार है चिपकने के, छोड़ने के संस्कार नहीं है, या तो उस पर्याय से आया है अथवा उस पर्याय में जाना है इस जीव को, इसलिए इसके ऐसे परिणाम हो रहे हैं। घर में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो कह देंगे कि जाओ मंदिर तुम हो आओ, और आप अरे घर कौन देखेगा, घर तो हम देखेंगे ना, एक घर संभालने वाला चाहिए ना। बहुत से लोग कहते ना सभी लोग मंदिर चले जाएं तो घर में कौन देखेगा, घर संभालने वाला चाहिए एक दो, तो घर में रुके संभालने के लिए। क्या संभालोगे तुम घर को कुछ नहीं संभालना, पर परिणाम नहीं हो रहे। बैठेंगे व्यापार में रहेंगे, घर कौन देखेगा, आपको भेज देगा पर स्वयं कहेगा घर कौन देखेगा, आपको मना नहीं करेगा आने से, लेकिन स्वयं नहीं आ रहा। उसे इतना राग है कि किंचित मात्र भी उसे अनुभव नहीं आ रहा कि निज घर भी तो कुछ है। इसलिए वस्त्रों को निकाल कर बैठ लेना भी सरल है, घर से रहित होकर बैठ लेना भी सरल है, परंतु कसाय को खोलकर बैठ पाना बहुत कठिन है। कसाय से रहित हो पाना बहुत कठिन है। आपका कल फिर आओगे पर्याय रही तो और आचार्यगण यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आगम में एक सूत्र दिया है, ममत्वम परिवज्जामि निममत्वम उपसंपज्जामि। अंतिम श्वास तक इस सूत्र को याद कर लेना, ममत्वम परिवज्जामि निर्ममत्वम उपसंपज्जामि। कल इसकी व्याख्या हम यहाँ पर करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।